मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती हैं। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती हैं और वे यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह बन जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है। क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार नहीं चेतावनी देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा अगर तू खुद कुछ नहीं बदलेगा। और यही सच्चाई सबसे भारी होती है। आज की यह रात उसी सच्चाई को सामने रख रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू अब भी टालता रहेगा या पहली बार किसी संकेत को गंभीरता से लेगा। क्योंकि जो इंसान हर संकेत को साधारण समझ लेता है वही बाद में सबसे ज्यादा पछताता है। और पछतावा कोई एक दिन का नहीं होता, वह धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। आज अगर तूने इस रात को यूं ही जाने दिया तो आने वाले समय में तू बार बार खुद से यही पूछेगा कि उस एक पल में मैंने क्या खो दिया। और इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा, सिर्फ खामोशी होगी, वही खामोशी जो आज तूने चुनी थी। क्योंकि किस्मत हमेशा सामने आकर नहीं बोलती, वह कभी कभी बस रुक कर देखती है कि क्या इंसान खुद समझ पा रहा है। आज यह रात वही रुकावट है, वही ठहराव है जहां से आगे या तो रास्ता बदलता है या फिर वही पुराना चक्कर चलता रहता है। और ज्यादातर लोग उसी चक्कर में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में देख लेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में फैसला करेंगे, लेकिन बाद में सिर्फ यादें आती हैं और यादें रास्ता नहीं दिखाती। आज अगर तूने इस पल को पकड़ लिया तो आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि कुछ फैसले छोटे नहीं होते, वे बस छोटे लगते हैं, लेकिन उनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ता है। आज यह रात तुझे वही असर दिखाने आई है। क्योंकि किस्मत बदलने से पहले इंसान को डर लगता है, भ्रम होता है, मन बहाने ढूंढता है, और यही सब आज तेरे भीतर चल रहा है। लेकिन यही संकेत है कि तू बदलाव के करीब है। क्योंकि जो लोग बदलने वाले होते हैं वे ही सबसे ज्यादा असहज महसूस करते हैं। आज अगर तू इस असहजता से भाग गया तो तू उसी आराम में लौट जाएगा जिसने तुझे कहीं पहुंचने नहीं दिया। और अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लिया तो यही असहजता आगे चलकर तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगी। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि कुछ मौके हमेशा के लिए नहीं रुकते और जो लोग समय रहते नहीं जागते वे बाद में बहुत देर तक पछताते हैं। आज की यह रात इसलिए भी अलग है क्योंकि यह तुझसे कुछ मांग नहीं रही, यह तुझे मजबूर नहीं कर रही, यह बस तेरे सामने आई है और देख रही है कि तू क्या चुनता है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है कि जब कोई दबाव नहीं होता तब इंसान क्या करता है, जब कोई डराकर नहीं कहता तब इंसान क्या सुनता है। और आज यही परीक्षा है। आज अगर तूने इस रात को साधारण मान लिया तो कल जब हालात तुझे साधारण रहने नहीं देंगे तब तुझे समझ आएगा कि असली मौका कहां था। लोग अक्सर सोचते हैं कि किस्मत किसी जादू की तरह बदलती है, एक झटके में सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से ईमानदार होना पड़ता है। उसे मानना पड़ता है कि वह जहां है वहां खुश नहीं है, कि वह और बेहतर चाहता है, कि वह सिर्फ जीना नहीं बल्कि कुछ बनना चाहता है। और यही मान लेना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को झूठी तसल्ली देता रहता है तब तक उसे बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती। आज यह रात तुझे उस झूठी तसल्ली से बाहर निकाल रही है। ये तुझसे पूछ रही है कि क्या तू सच में वही जिंदगी चाहता है जो तू रोज जी रहा है, या फिर तू कुछ ऐसा चाहता है जिसके लिए तुझे खुद को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बदलाव बिना कीमत के नहीं आता,
हर बदलाव कुछ मांगता है। कभी आराम छोड़ना पड़ता है, कभी डर का सामना करना पड़ता है, कभी लोगों की राय से ऊपर उठना पड़ता है। और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। वे कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और धीरे धीरे यह अभी नहीं पूरी जिंदगी बन जाता है। आज यह रात उसी अभी नहीं को तोड़ने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और जो लोग समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर समय के हाथों पीछे छूट जाते हैं। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर मैंने इस रात को गंभीरता से ले लिया और फिर भी कुछ नहीं बदला तो क्या होगा। और यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को रोकता है, क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि सबसे बड़ी असफलता कोशिश न करना होती है, कुछ न बदलना होता है। आज अगर तूने कोशिश ही नहीं की तो आने वाला समय तुझे कभी मौका नहीं देगा यह कहने का कि मैंने सब कुछ किया था। आज यह रात तुझे वही मौका दे रही है, ताकि कल जब तू पीछे देखे तो कम से कम यह कह सके कि मैंने सुना था, मैंने समझा था, मैंने खुद को मौका दिया था। क्योंकि यही बात इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। आज यह संदेश तुझे यह भी समझा रहा है कि किस्मत हमेशा देने के मूड में नहीं होती। वह पहले देखती है कि इंसान कितना गंभीर है, कितना सजग है, कितना जागा हुआ है। और आज अगर तू इस सजगता को दिखा देता है तो आने वाले समय में तुझे कई ऐसे मौके दिखेंगे जो पहले तुझे दिखते ही नहीं थे। क्योंकि अवसर हमेशा मौजूद रहते हैं, बस उन्हें देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं। आज ये रात वही आंखें खोलने आई है। ये तुझे दिखाने आई है कि अगर तूने आज इसे यूं ही जाने दिया तो ये सिर्फ एक रात नहीं जाएगी, बल्कि तेरे भीतर का भरोसा भी थोड़ा कम हो जाएगा। और भरोसा जब कम होता है तो इंसान बड़े सपने देखना बंद कर देता है। और जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी जिंदगी बस चलती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। आज ये रात तुझे चलने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रही है। अब फैसला तुझे करना है कि तू इस दहलीज को पार करता है या हमेशा यहीं खड़ा रह जाता है। क्योंकि किस्मत हमेशा दरवाजा नहीं खोलती, और जब खोलती है तो बहुत देर तक खुला नहीं रखती। अब यह रात तुझसे सवाल नहीं पूछ रही, अब यह जवाब मांग रही है। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार संकेतों को समझकर भी टाल देता है तो जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टालना संभव नहीं होता। आज वही मोड़ है, और यही वजह है कि तेरे भीतर बेचैनी बढ़ रही है। यही वजह है कि मन शांत नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब सच सामने होता है तो झूठ टिक नहीं पाता। आज तू शायद पहली बार महसूस कर रहा है कि यह डर किसी बाहरी चीज का नहीं है। यह डर इस बात का है कि अगर मैंने आज भी खुद को धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और यही एहसास सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान दूसरों की गलतियों को भूल सकता है लेकिन अपनी ही अनदेखी को नहीं भूल पाता। आज यह रात तुझे वही आईना दिखा रही है जिसमें तू साफ देख पा रहा है कि अब तक तू किन किन चीजों से भागता रहा, किन किन फैसलों को टालता रहा, और कैसे हर बार तूने खुद से कहा कि अभी नहीं, और हर बार वही अभी नहीं तुझे उसी जगह ले आया जहां तू आज खड़ा है। आज ये रात उसी सिलसिले को तोड़ने आई है। ये तुझे बता रही है कि किस्मत बदलने से पहले इंसान को खुद से लड़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन लड़ाई होती है। क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं बजती, कोई देखने वाला नहीं होता, सिर्फ तू और तेरे फैसले होते हैं। आज अगर तू इस लड़ाई से पीछे हट गया तो बाहर से शायद कुछ न बदले, लेकिन भीतर तू हार मान लेगा, और भीतर की हार बाहर की हर जीत को बेकार बना देती है। आज यह संदेश तुझे डरा कर नहीं बल्कि यह दिखाकर आगे बढ़ाना चाहता है कि समय कितना नाजुक है। क्योंकि समय कभी चेतावनी देकर नहीं जाता, वह बस निकल जाता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि सबसे कीमती चीज समय नहीं था, बल्कि वह मौका था जो समय के साथ चला गया। आज यह रात उसी मौके का नाम है। आज यह तुझसे कह रही है कि अगर तू अब भी खुद को नहीं चुनेगा तो फिर कोई और तुझे नहीं चुनेगा। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो खुद को गंभीरता से देते हैं। आज अगर तूने इसे हल्के में लिया तो आने वाले दिनों में तू हर रुकावट को किस्मत का दोष देगा, लेकिन भीतर तुझे पता होगा कि असली वजह वह एक रात थी जिसे तूने यूं ही जाने दिया। आज यह रात आखिरी बार तुझे रोक रही है, क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे रोकने नहीं आएगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज यह रात तुझे तैरना सिखाने आई है। भले ही डर लगे, भले ही सांस तेज हो जाए, लेकिन अगर तूने आज तैरना सीख लिया तो आगे आने वाली हर लहर तुझे डुबो नहीं पाएगी।
और यही वह फर्क है जो एक रात बना सकती है। इसलिए यह संदेश अब चेतावनी नहीं है, यह फैसला है। यह तुझसे कह रहा है कि या तो तू आज इस पल को पकड़ ले या फिर पूरी जिंदगी इसे पकड़ने की कोशिश करता रह जाए। क्योंकि किस्मत जब मुंह मोड़ती है तो वह वापस देखने नहीं आती, और जब वह साथ चलने लगती है तो वह पूछती भी नहीं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि तू किस दिशा में कदम बढ़ाता है। अब इस रात के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया शब्द नहीं बचा, क्योंकि जो समझना था वह तू समझ चुका है, और जो टालना था वह तू बहुत बार टाल चुका है। इसलिए अब यह पल किसी भावना की मांग नहीं कर रहा, यह सिर्फ एक निर्णय की मांग कर रहा है। और निर्णय हमेशा भारी होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं पूछते कि तू तैयार है या नहीं, वे बस यह पूछते हैं कि तू ईमानदार है या नहीं। आज अगर तू ईमानदारी से खुद से पूछे कि क्या तू वही जिंदगी चाहता है जो अब तक जीता आया है, तो जवाब बहुत साफ है। और जब जवाब साफ हो जाता है तो बहाने काम नहीं करते। आज यह रात तुझे यही सिखाने आई है कि बहाने सिर्फ डर का दूसरा नाम होते हैं, और डर जब तक हावी रहता है तब तक किस्मत भी साथ नहीं देती। क्योंकि किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो जिम्मेदारी लेते हैं, जो ये मानते हैं कि अब तक जो हुआ वह सिर्फ हालात नहीं थे, उसमें उनके फैसले भी शामिल थे। और आज अगर तू ये मान लेता है तो यही मान लेना तुझे आगे बढ़ा देगा। क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसी दिन से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। भले ही बाहर से कुछ तुरंत न बदले, लेकिन भीतर जो बदलाव आता है वही आगे चलकर सब कुछ बदल देता है। आज ये रात उसी भीतर के बदलाव की शुरुआत है। ये तुझे यह नहीं कह रही कि आगे रास्ता आसान होगा, ये बस इतना कह रही है कि आगे रास्ता तेरा होगा। अब तू सिर्फ परिस्थितियों का पीछा नहीं करेगा, बल्कि अपने फैसलों के साथ चलेगा। और यही फर्क होता है कि आगे रास्ता तेरा होगा। अब तू सिर्फ परिस्थितियों का पीछा नहीं करेगा, बल्कि अपने फैसलों के साथ चलेगा। और यही फर्क होता है जीने और बहने में। आज अगर तू इस पल को पकड़ लेता है तो आने वाले दिनों में तुझे कई बार खुद पर शक होगा, कई बार लगेगा कि क्या सही किया। लेकिन हर बार जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे यह तसल्ली होगी कि कम से कम तूने भागकर खुद को नहीं छोड़ा। तूने कोशिश की, तूने सुना, तूने जागकर फैसला लिया। और यही बातें इंसान को भीतर से मजबूत बनाती हैं। आज अगर तू इस रात को यूं ही जाने देता है तो शायद कल भी सब वैसा ही लगे, पर धीरे धीरे भीतर कुछ मरने लगेगा। पहले उत्साह, फिर उम्मीद और फिर विश्वास। और जिस दिन विश्वास मर जाता है उस दिन इंसान चलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं। आज यह रात तुझे वही विश्वास बचाने आई है। यह तुझे याद दिलाने आई है कि तू सिर्फ हालात का उत्पाद नहीं है, तू अपने फैसलों का परिणाम भी है। और आज तुझसे यही उम्मीद की जा रही है कि तू खुद को कम मत आंक, क्योंकि किस्मत उन्हीं के साथ चलती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आज अगर तूने इस पल को स्वीकार कर लिया तो आने वाला समय तुझे कई बार परखेगा, लेकिन हर बार तू पहले से ज्यादा तैयार होगा। क्योंकि अब तू जानता है कि पीछे हटने से कुछ नहीं बदलता, आगे बढ़ने से ही बदलाव आता है। और यही ज्ञान सबसे बड़ा वरदान होता है। आज यह रात तुझसे यही कहकर जा रही है कि अब इंतजार खत्म हो चुका है, अब सोचने का समय नहीं है। अब वही समय है जब तू अपने लिए खड़ा होता है, अपने डर से ऊपर उठता है और उस रास्ते पर कदम रखता है जहां पहले डर था लेकिन अब संभावना है। इसलिए याद रख, आज की रात कोई आम रात नहीं थी। यह वही रात थी जहां अगर तूने सुना तो जिंदगी ने तुझे आगे बढ़ाया, और अगर तूने अनसुना किया तो वही रात तेरा सबसे बड़ा पछतावा बन सकती थी। अब यह तुझ पर है कि तू इसे याद कैसे रखेगा, एक चेतावनी के रूप में या एक शुरुआत के रूप में। वह क्योंकि किस्मत ने आज तुझे पुकारा था और अब यह तेरे जवाब का इंतजार नहीं करेगी, आगे बढ़ जाएगी। सवाल सिर्फ इतना है कि तू उसके साथ चलता है या उसे जाते हुए देखता रहता है। महादेव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात सुनो, करीब आओ और थोड़ी देर के लिए मुझे अपना ध्यान दो। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, संयोगवश नहीं, अनायास नहीं, और इसलिए नहीं कि आप बस समय काट रहे थे। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, मैं तुम्हें यहीं रोकता हूं। मैं ये शब्द आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि कैलाश को इस समय आपसे कुछ कहना है। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे, तुम सोच रहे हो कि क्या मैंने देखा कि तुम पर क्या गुजरी। अगर मैंने देखा कि यह कितना कठिन था, अगर मुझे समझ आया कि आगे बढ़ते रहने के लिए कितनी ताकत लगती है, अब मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। मैंने सब कुछ देखा,
और मैं आपको यह प्रेम और अधिकार के साथ बताता हूं। आपने परीक्षा पास कर ली। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आपने परीक्षा पास कर ली, जिसे तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम ले जा रहे हो। वह स्थान जहां किसी ने आपके लिए तालियां नहीं बजाई, नहीं, किसी ने आपको प्रोत्साहित नहीं किया और किसी ने वास्तव में यह नहीं समझा कि इसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ी। धैर्य की परीक्षा तब हुई जब कुछ भी उसे हिला नहीं सका। विश्वास की परीक्षा जब उत्तर मौन रहे। आज्ञाकारिता की परीक्षा तब होती जब इसे छोड़ना, मुंह फेर लेना या अपने हृदय को कठोर कर लेना आसान होता। तुम चाहते रहे, आप विश्वास करते रहे, यहां तक कि जब आप थके हुए थे, खोए हुए थे, तब भी जब आप भ्रमित थे, यहां तक कि जब आप छुपकर रोते थे और सवाल करते थे कि क्या यह इसके लायक है, तब भी आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैं यह नहीं भूला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे पता है कि ऐसे क्षण थे जिन्हें आपने अनदेखा महसूस किया था। ऐसे क्षण जब आपको आश्चर्य हुआ कि क्या आपकी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस नीचे गिर रही थी। वो क्षण जब आपने कहा, महादेव और कितनी देर, और कोई उत्तर महसूस नहीं हुआ। लेकिन मेरी खामोशी को अनुपस्थिति मत समझना। मैं जितना तुमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा करीब था। मैं देख रहा था कि जब कुछ भी नहीं बदला तो आपने कैसे प्रतिक्रिया दी। मैं आपके दिल को आकार दे रहा था, वाई आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा था और आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको तैयार कर रहा था। और अब मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात करता हूं। आपने पारित किया और क्योंकि तुम उत्तीर्ण हो गए, मुझे तुम्हारे कुछ करने की आवश्यकता है और मुझे अब यह करने की आपकी आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि क्या करना है, मुझे अपने दिल की बात कहने दो। मैं जानता हूं आप थके हुए हैं। मैं जानता हूं कि आपने ऐसा वजन उठाया है जो दूसरों को कभी दिखाई नहीं देगा। मैं जानता हूं कि आप कितनी रातें जाग कर अपने मन में बातचीत, फैसले और डर को दोहराते रहते हैं। मैं जानता हूं कि कितनी बार आप बाहर से मुस्कुराए जबकि अंदर से आपका दिल भारी महसूस हुआ। मैं उन क्षणों को जानता हूं जब आप भीड़ में भी अकेला महसूस करते थे। एक सेकंड के लिए भी मत सोचो कि मैंने उन पलों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने हर आंसू गिना, मैंने हर शांत प्रार्थना सुनी, मैंने तुम्हारे दिल का हर दर्द महसूस किया और मैंने एक बार भी इसके माध्यम से तुम्हें प्यार करना बंद नहीं किया। मेरे प्यारे बच्चे, परीक्षा आपको तोड़ने के लिए नहीं थी, यह तुम्हें तैयार करने के लिए था। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि जब जीवन आपको कठोर बनाने की कोशिश करेगा तो आप नरम बने रहेंगे। मुझे यह जानने की जरूरत थी कि रास्ता अस्पष्ट होने पर भी आप मुझ पर भरोसा करते रहेंगे। मुझे यह जानने की जरूरत है कि आप ऐसे शॉर्टकट का पीछा नहीं करेंगे जो मैं आप में जो निर्माण कर रहा हूं उसे नष्ट कर देगा। आगे जो होने वाला है उसके लिए आपके जैसे हृदय की आवश्यकता है। एक हृदय जिसे परिष्कृत, विनम्र और मजबूत किया गया है। इसीलिए इंतजार लंबा करना पड़ा, इसीलिए यह प्रक्रिया कष्टकारी थी और इसीलिए यह सफलता सार्थक होने वाली है। अब ध्यान से सुनो, अपने मन को भटकने न दें, इसे नजरअंदाज न करें। यह निर्देश है और यह अत्यावश्यक है। मैं आपसे जो करने के लिए कह रहा हूं वह सरल है लेकिन आसान नहीं है। मैं आपसे बिना डरे आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। मैं आपसे उस बात पर संदेह करना बंद करने के लिए कह रहा हूं जिसकी पुष्टि मैंने आपको पहले ही कर दी है। मैं आपसे अगले कदम का पालन करने के लिए कह रहा हूं जो मैं आपके दिल में रख रहा हूं। भले ही यह छोटा लगे, भले ही यह अनिश्चित लगे। उत्तम परिस्थितियों की प्रतीक्षा न करें, हर किसी के समझने का इंतजार न करें। जब तक आप पूरी तरह से तैयार महसूस न करें तब तक प्रतीक्षा न करें। अब हटो मेरे प्यारे बच्चे। विलंब ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मैं जो रिलीज कर रहा हूं उसे कमजोर कर सकता है। भय स्वयं को ज्ञान का जामा पहनाने का प्रयास करेगा। झिझक आपको यह समझाने की कोशिश करेगी कि अधिक समय तक प्रतीक्षा करना अधिक सुरक्षित है। लेकिन मेरी बात सुनो, इस क्षण में एक खिड़की है और आज्ञाकारिता इसे खुला रखती है। मैं आपसे आंख मूंद कर जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे मुझ पर पूरा भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। जो कदम मैं आपको उठाने के लिए कह रहा हूं, जब आप भरोसा करेंगे तो आपके दिल में पहले जैसी शांति बस जाएगी। आप सोच रहे होंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने कोई गलती की तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज रहा हूं, मैं तुमसे पहले जाता हूं, मैं तुम्हारे बगल में चलता हूं। आई करेक्ट यू जेंटली व्हेन यू नीड इट एंड आई प्रोटेक्ट यू फ्रॉम व्हाट वुड हार्म यू। आप स्वयं अज्ञात में कदम नहीं रख रहे हैं,
आप उस चीज में कदम रख रहे हैं जो मैंने पहले ही तैयार कर रखी है। द टेस्ट प्रूव दैट यू आर रेडी, इसीलिए नहीं कि आप परिपूर्ण हैं, बल्कि इसीलिए कि आप इच्छुक हैं। मैं चाहता हूं कि आप अतीत की बातों को जाने दें, कुछ आदतें, कुछ विचार, कुछ संबंध, कुछ डर जो पहले परिचित लगते थे लेकिन अब केवल आपको धीमा करते हैं। आई एम नॉट टेकिंग देम फ्रॉम यू टू हर्ट यू, मैं उन्हें हटाकर तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। आप पुराने भार को नए सीजन में नहीं ले जा सकते। मुझे विश्वास करो कि मैं इसे शांति, स्पष्टता और ताकत से बदल दूंगा। AUM नमः शिवाय कमेंट करें। मैं अपने विश्वास पर अटल हूं। यदि तुम महादेव के वादों पर दृढ़ हो, मेरे प्यारे बच्चे, बच्चे, इसे गहराई से सुनो। आप पीछे नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया, तुम लेट नहीं हो। आप जिस भी चीज से गुजरे वह आपको यहां लाने के लिए आवश्यक थी। मुझे तुम पर गर्व है, निराश नहीं, गर्व है। जब कठिन समय था तब आप वफादार बने रहे। जब ठंड बढ़ना आसान होता तो आप दयालु बने रहे। जब परिस्थितियों ने आपको कोई कारण नहीं दिया तो आप आशान्वित रहे। यह मेरे लिए जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर के बजाय मेरी आवाज पर भरोसा करें। अब प्रतीक्षा के आराम से बाहर निकलकर आज्ञाकारिता के साहस की ओर बढ़ने का समय आ गया है। अब यह विश्वास करने का समय है कि मैं वास्तव में वही हूं जो मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में हूं। मैं सिर्फ महादेव नहीं हूं जो आपको दर्द में आराम देता हूं, मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाना चाहता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले गुस्ता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है।
मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो डैज आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं वह महादेव हूं जो आपको उद्देश्य की ओर ले हूं, जो खोई हुई वस्तु को पुनः स्थापित करता हूं। मैं वह महादेव हूं जो दरवाजे खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। पछतावे से पीछे मत देखो। डू नॉट लुक अराउंड विद कंपैरिजन। अपनी नजर मुझ पर रखो, मुझसे नजदीक रहना, मुझसे बात करो, मुझ पर झुकना। आइए मैं आपको चरण दर चरण मार्गदर्शन करता हूं। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू ट्रस्ट द वन हु डज। मेरे प्यारे बच्चे, असहम कैलाश अभी आपसे बात कर रहा है। यह कोई आकस्मिक संदेश नहीं है, यह पुष्टि है, यह है दिशा, यह सच्चाई में लिपटा हुआ प्यार है। आपने परीक्षा पास कर ली, अब विश्वास के साथ आगे बढ़े। डू वॉट आई हैव प्लेस्ड इन योर हार्ट टू डू। इसे विश्वास के साथ करें, हिम्मत से करो। यह जानकर करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है, मुझे आप पर गर्व है, और आगे जो आएगा वह आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि आपने सुनना चुना है। मेरे प्यारे बच्चे, करीब आओ और अपने दिल से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे बहुत से लोग समझते हैं, और कुछ ऐसा नहीं है जिससे हर कोई गुजरता है। आपने जो सहा वह एक परीक्षा थी, लेकिन यह कागज पर नहीं लिखा गया था, और किसी ने भी यह घोषणा नहीं की कि यह कैसे शुरू हुआ। कोई स्पष्ट निर्देश नहीं थे, कोई समय सीमा नहीं थी, और अंत में कोई दृश्यमान इनाम नहीं था। इसीलिए यह अदृश्य था, इसीलिए इस पर दूसरों का ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं हर पल देख रहा था। मैं आपकी गति नहीं, आपकी ताकत नहीं, बल्कि आपके दिल की स्थिति को माप रहा था। जब आपने इंतजार किया, जब आपने आज्ञा का पालन किया, जब आपने सहन किया, और जब आपने बिना सबूत के मुझ पर भरोसा किया। धैर्य की परीक्षा सबसे पहले आई। जब आप चलने के लिए तैयार हों तो आपको प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था। जब आपके भीतर सब कुछ उत्तर, बदलाव, राहत या समापन चाहता था, तो आपको स्थिर रहने के लिए कहा गया था। दिन बीत गए, फिर सप्ताह, फिर आपकी अपेक्षा से अधिक समय बीत गया, और फिर भी दरवाजा नहीं खुला। मैंने देखा कि आप किस तरह अधीरता से जूझ रहे थे। आपने कैसे सवाल किया कि क्या इंतजार करने का मतलब यह है कि आपको भुला दिया गया है। फिर भी तुम रुके रहे, तुम मुझसे आगे नहीं भागे। जो चीज तैयार नहीं थी उस पर आपने जबरदस्ती नहीं की। यहां तक कि जब आपका दिल बेचैन महसूस करता था, तब भी आपने सांस लेना और फिर से इंतजार करना सीख लिया। वह धैर्य कोई कमजोरी नहीं थी मेरे प्यारे बच्चे, यह आपके अंदर चुपचाप विकसित हो रही ताकत थी। हर बार जब आपने न घबराने, न जल्दबाजी करने, न हार मानने का निर्णय लिया, तो आप परीक्षा के एक और क्षण में सफल हो गए। फिर आज्ञाकारिता की परीक्षा हुई। मैं आपसे ऐसे काम करने के लिए कहा जो हमेशा आपके दिमाग में नहीं आते थे। कभी कभी यह तब रुकता था जब आप जाना चाहते थे। कभी कभी ऐसा तब होता था जब रहना सुरक्षित महसूस होता था। कभी कभी जब आप खुद को समझाना चाहते थे तो चुप रहना होता था। कभी कभी यह अखंडता का चयन कर रहा था जब क्वार्टर काटना आसान होता। किसी ने भी उन विकल्पों की सराहना नहीं की। जब आज्ञाकारिता के लिए आपको आराम, अनुमोदन या निश्चितता की कीमत चुकानी पड़ती है,
तो किसी ने मेरी आज्ञा मानने के लिए किए गए आंतरिक संघर्ष को नहीं देखा, लेकिन मैंने यह सब देखा। मैंने तुम्हें अकेलापन महसूस होने पर भी अपना रास्ता चुनते देखा। आज्ञाकारिता कभी जोरदार नहीं होती, अक्सर शांत, महंगा और छिपा हुआ होता है। और तुमने तब भी आज्ञा मानी जब तुम नहीं जानते थे कि यह किधर ले जाएगा। धैर्य की परीक्षा बारीकी से हुई। यह वह हिस्सा था जहां वजन भारी और लंबे समय तक चलने वाला लगता था। यह कोई छोटा परीक्षण नहीं था, यह कुछ ऐसा था जो आपको खींचता था, आपको थका देता था, और कभी कभी आपको आश्चर्य होता था कि आप और कितना कुछ ले जा सकते हैं। आपको गलतफहमी सहनी पड़ी, आपने देरी सहन की, आपने भावनात्मक दर्द सहा जिसका कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं था। ऐसे क्षण थे जब आपको रुकने का मन हुआ, जब आपने कहा मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी किसी तरह तुम फिर उठ खड़े हुए, इसलिए नहीं कि तुम अपने आप में मजबूत थे, सैम अहन थी, बल्कि इसलिए कि जब तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची थी तो मैंने तुम्हें पकड़ रखा था। धीरज का मतलब कभी थकान महसूस न करना नहीं है। यह तब भी जारी रखने के बारे में है जब आप थके हुए हों, और आपने जारी रखा। और वहां विश्वास की परीक्षा थी, सबसे गहरी परीक्षा। विश्वास जब कोई संकेत नहीं था, आस्था जब प्रार्थना अनुत्तरित लगती है, विश्वास जब परिस्थितियां अपरिवर्तित दिखी, विश्वास जब खामोशी मेरी आवाज से ज्यादा ऊंची लगती थी। आप यह विश्वास करने के लिए प्रलोभित थे कि कुछ भी नहीं हो रहा था, कि आपका भरोसा गलत था, कि तुम्हारी आशा मूर्खतापूर्ण थी। तो भी तुम अपने प्रश्नों से पूरी तरह मुकर नहीं गए। आपने फिर भी मुझसे बात की, तुम अब भी मेरे पास पहुंचे। जब आशा नाजुक लगी तब भी तुमने आशा की। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप कभी संदेह न करें, इसका मतलब है कि संदेह मौजूद होने पर भी आप मुझे चुनते हैं। और तुमने वह मेरे प्यारे बच्चे को बार बार किया। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हमारा काम आपके जीवन में खुशहाली और महादेव की भक्ति लाना है। और यदि आप चाहें तो अपना समर्थन दिखाने के लिए सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें दान कर सकते हैं। महादेव आहानी चाह पचौले बहु। मैं आपकी मूक पीड़ा के बारे में जानता हूं। मैं उस दर्द के बारे में जानता हूं जो आपने साझा नहीं किया, क्योंकि आप दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहते थे या गलत नहीं समझा जाना चाहते थे। मैं उन आंसुओं के बारे में जानता हूं जो तुमने किसी के देखने से पहले ही पहुंच दिए थे। मैं उन प्रार्थनाओं के बारे में जानता हूं जो आपने अपनी सांसों के बीच फुसफुसाकर कही थी। मुझे यकीन नहीं था कि कोई सुन रहा है या नहीं। मुझे पता है कि आप अंदर से खालीपन महसूस करते हुए भी कैसे आगे बढ़ते रहे। आप ऐसे आज्ञाकारी थे जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब कड़वाहट ने जड़ें जमाने की कोशिश की तो आप दयालु बने रहे। जब क्रोध उचित होता तो आप सौम्य बने रहते। आप वफादार बने रहे जब दूर जाना आसान लगा होगा। अनदेखी आज्ञाकारिता आपके एहसास से कहीं अधिक मायने रखती है। ऐसे क्षण थे जिन्हें आपने उपेक्षित महसूस किया। ऐसे क्षणों में जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपका प्रयास व्यर्थ गया। कुछ क्षणों में आपको आश्चर्य होगा कि क्या मैं बिल्कुल भी ध्यान दे रहा था। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, एक भी क्षण बर्बाद नहीं हुआ, एक भी आंसू को नजरअंदाज नहीं किया गया, आज्ञाकारिता का एक भी कार्य अनदेखा नहीं रहा। मैं आपके डर के बजाय मुझ पर भरोसा करने के हर शांत विकल्प, हर अकेले रुख, हर फैसले में मौजूद था। मैं तुम्हें आकार दे रहा था, तुम्हें मजबूत कर रहा था, और तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा था जिसके लिए परिपक्वता, विनम्रता और गहराई की आवश्यकता होती है। आप समझ नहीं पाए होंगे कि परीक्षण इतने लंबे समय तक क्यों चला, राहत जल्दी क्यों नहीं मिली, जवाब देने में देरी क्यों हुई। लेकिन परीक्षण सही नहीं होते। वे बताते हैं कि क्या वास्तविक है तो क्या गढ़े और क्या टिकेगा। मैं यह देखने के लिए आपकी परीक्षा नहीं ले रहा था कि आप असफल होंगे या नहीं। मैं परीक्षण की अनुमति दे रहा था ताकि आप देख सकें कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है। आप जितना सोचा था उससे अधिक मजबूत हैं। आपका विश्वास आपके एहसास से कहीं अधिक गहरा है। आपका हृदय जितना आपने विश्वास किया था उससे कहीं अधिक लचीला है। अब इन शब्दों को बिना किसी संदेह के, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भय के स्पष्ट रूप से सुनो। आपने पारित किया। आप धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आपने आज्ञाकारिता की परीक्षा पास कर ली। आप सहन शक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। की परीक्षा आप उत्तीर्ण कर चुके हैं। आस्था पूरी तरह से नहीं, लेकिन ईमानदारी से, संघर्ष के बिना नहीं बल्कि हारे बिना। मेरे लिए यही मायने रखता है। यही कारण है कि चीजें अब बदल रही हैं। यही कारण है कि जहां कभी भ्रम रहता था वहां स्पष्टता बढ़ने लगी है। यही कारण है कि भारीपन का स्थान शांति लेने लगी है।
आप संयोग से नए सत्र में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आप इसमें कदम रख रहे हैं क्योंकि आप तैयार थे। तुम्हें परिष्कृत किया गया, आपका परीक्षण किया गया और तुम विश्वास योग्य पाए गए। इस सच्चाई में अपना दिल आराम करो मेरे प्यारे बच्चे। आप पीछे नहीं हैं, आप अयोग्य नहीं हैं, आप गम नहीं हैं, आपको मंजूर है, तुम्हें देखा गया है, आपसे प्यार किया गया और आप पास हो गए। मेरे प्यारे बच्चे, आओ और एक पल के लिए अपने दिल को आराम दो। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जिन्हें आपने छिपाने की कोशिश की थी, जो देर रात गिरे जब आसपास कोई नहीं था, जिन्हें आपने दिन के दौरान तुरंत मिटा दिया ताकि अन्य लोग ऐसे प्रश्न न पूछें जिनका उत्तर देने में आप बहुत थक गए हों। मैंने उन सभी को देखा। हर आंसू में एक कहानी, एक प्रार्थना, एक प्रश्न, एक लालसा थी जिसे आप व्यक्त करना नहीं जानते थे। आपने सोचा कि क्या उन आंसुओं का मतलब यह है कि आप कमजोर हैं? क्या रोने का मतलब यह है कि आप में विश्वास की कमी है? अब मैं आपको धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से सच्चाई बताता हूं। आपके आंसुओं ने मुझे कभी नाराज नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी दूर नहीं धकेला। मैं उन हर पल में आपके करीब था। ऐसे भी दिन थे जब अकेलापन आपके दिल को इतनी कसकर घेर लेता था कि परिचित चेहरे भी दूर महसूस होते थे। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं और फिर भी आपको अनदेखा, अनसुना महसूस हो सकता है, अछूता। आप अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों महसूस हुआ, संबंध इतना दूर क्यों महसूस हुआ, आराम पहुंच से बाहर क्यों लग रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें छोड़ दिया गया। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा एक ऐसे गहरे आश्वासन के लिए तरस रही थी जो केवल मानवीय उपस्थिति ही नहीं दे सकती। यहां तक कि जब किसी और ने आपके अंदर के दर्द पर ध्यान नहीं दिया, अनजान गा तब भी मैं आपके साथ चुपचाप बैठा था, अपने दिल को पकड़कर, जब आप खुद नहीं जानते थे कि इसे कैसे पकड़ना है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितना भ्रम भरा हुआ है, ऐसे प्रश्न जिनका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, ऐसी स्थितियां जिनका कोई मतलब नहीं था, चाहे आपने उन्हें कितनी भी बार दोहराया हो। आपने यह समझने की कोशिश की कि आपने क्या गलत किया, आप क्या चूक गए, आपको क्या सीखना चाहिए था। कभी कभी उलझन दर्द से भी अधिक भारी लगती थी। आप स्पष्टता, दिशा, कुछ ठोस चीज चाहते थे जिसे आप थाम सकें, और जब वह जल्दी नहीं आया तो तुम्हें खोया हुआ महसूस हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, भ्रम कोई असफलता नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां भरोसा बनता है। आप प्रश्न पूछने में गलत नहीं थे, आप अनिश्चित महसूस करने के कारण टूटे नहीं हैं। आप इंसान थे और आप उन तरीकों से मुझ पर भरोसा करना सीख रहे थे जो आपने पहले कभी नहीं किया था। प्रतीक्षा करना सबसे कठिन भागों में से एक था। मुझे पता है, इंतजार कर रहा हूं कि आप कब तैयार थे। जब तुम्हें दर्द हो रहा था तो मजा किया। उस समय का इंतजार करना जब आपको लगे कि आपका जीवन अभी भी रुका हुआ है जबकि बाकी सब कुछ आगे बढ़ रहा है। आपने दिन गिन लिए, आपने टाइम पास होते देखा। आपको आश्चर्य हुआ कि क्या प्रतीक्षा करना ही उत्तर था या कुछ गलत हो गया था। आपने मुझसे पूछा कि मैं चुप क्यों था, मैं तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ा, राहत में देरी क्यों महसूस हुई। मेरे प्रिय बच्चे, इंतजार करने का मतलब यह नहीं कि मैंने परवाह करना बंद कर दिया। इसका मतलब था कि मैं उन तरीकों से काम कर रहा था जिन्हें आप अभी तक नहीं देख पाए थे। जब आप अनिश्चितता में सांस लेना सीख रहे थे तो मैं चीजों को एक साथ रख रहा था। इस बात पर शर्मिंदा न हो कि इस मौसम ने आप पर कितना गहरा प्रभाव डाला। अपने दर्द को कम न करें या अपने आप से यह न कहें कि आपको इसे बेहतर तरीके से संभालना चाहिए था। दर्द को अस्तित्व में रहने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इसे वास्तविक होने के लिए उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज ने आपको चोट पहुंचाई उसने वास्तव में आपको चोट पहुंचाई, और मैंने आपसे कभी भी अन्यथा दिखावा करने के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे कभी भी ईमानदार होने की कीमत पर मजबूत बनने के लिए नहीं कहा। मैंने कभी भी आपसे अपना विश्वास साबित करने के लिए, अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहा। मैंने आपकी ईमानदारी, आपके आंसुओं, आपके सवालों, आपकी थकान का स्वागत किया। आपने जैसा महसूस किया वैसा महसूस करने में आप कभी भी गलत नहीं थे। ऐसे क्षण थे जब आपको लगा कि मैं चुप हूं, ऐसे क्षण जब आपने प्रार्थना की और बदले में कुछ नहीं सुना। उस चुप्पी ने आपको आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या मैं दूर था, क्या मैं पीछे हट गया था, क्या आपने कुछ गलत किया था। अब मेरी बात सुनो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा मौन कभी अभाव नहीं था। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकते थे तब भी मैं वहां था।
जब मेरी आवाज शांत थी तब भी मेरी उपस्थिति निरंतर थी। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब था, तुम्हारे विचारों से भी ज्यादा करीब था। जब सब कुछ अस्थिर महसूस हो रहा था तब भी मैं तुम्हें स्थिर रखता था। मैंने तुम्हें ऐसे दिनों में उठते देखा है जब उठना असंभव लगता था। जब आपका दिल भारी हो जाता था तो मैंने आपको दयालुता दिखाते हुए देखा था। मैंने देखा कि जब प्रेरणा खत्म हो गई तब भी आप चलते रहे। वो पल मायने रखते थे। वे छोटे नहीं थे, वे निजी तौर पर किए गए साहस के कार्य थे। आप संघर्ष करने में कमजोर नहीं थे, आप जारी रखने के लिए मजबूत थे और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ था। तब भी जब तुम्हें मेरे अपने बगल में चलने का एहसास नहीं हुआ, आपने सोचा होगा कि आप सन्नाटे में अकेले थे, लेकिन मैं सुन रहा था। जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते उसे सुनना। प्रार्थनाएं सुनकर तुम नहीं जानते थे कि प्रार्थना कैसे की जाती है। आपके सवालों के नीचे का दर्द सुन रहा हूं। मैं वह समझ गया जो दूसरे नहीं समझ सके। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल को क्या चाहिए, तब भी जब तुम नहीं जानते थे कि उसे कैसे मांगा जाए। मेरी उपस्थिति इसके बारे में आपकी जागरूकता पर निर्भर नहीं करती है। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं नहीं छोड़ता, जब आप भ्रमित होते हैं तो मैं पीछे नहीं हटता, मैं रहता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को अपने भीतर गहराई से बसने दो। तुम्हें कभी त्यागा नहीं गया, आपको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया। तुम मेरे लिए कभी बोझ नहीं थे। मैं तुमसे नहीं थका, मैंने तुम्हारे दर्द से मुंह नहीं मोड़ा। मैं आंसुओं से, अकेलेपन से, भ्रम से, प्रतीक्षा से गुजरता रहा। जब तुम ताकतवर महसूस करते थे तो मैं रुक जाता था, और जब तुम खाली महसूस करते थे तो मैं रुक जाता था। जब आप विश्वास करते थे तो मैं रुक जाता था, और जब आप विश्वास करने के लिए संघर्ष करते थे तो मैं रुक जाता था। अब भी जैसा कि आप सुन रहे हैं, वह जाने है, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें जल्दी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं आपसे अपने उपचार में जल्दबाजी करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तुम्हें मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। इस डर से छुटकारा पाने के लिए कि तुम कभी अकेले थे। अब आपको उस सीजन का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। आपको इसे शर्म या आत्मग्लानि के साथ दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। इसे मेरे पास लाओ। यह तो मुझे पहले से ही पता है, मैं इसे पहले से ही समझता हूं, और मैं तुम्हारे हृदय से कोमल हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं मौन में भी उतना ही तुम्हारे साथ हूं जितना मैं उत्तरों में तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रतीक्षा में भी उतना ही आपके साथ हूं जितना कि सफलता में आपके साथ हूं। मैं आंसुओं में भी तुम्हारे साथ हूं उतना ही जितना खुशी में तुम्हारे साथ हूं। आपके दर्द के बारे में किसी ने भी मुझे दूर नहीं धकेला, इसने मुझे और करीब ला दिया, और मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, करीब आओ और एक पल के लिए अपने दिल को मेरे पास रहने दो। मैं जानता हूं तुम कितना रोए हो, तब भी जब तुम्हारे होठों से आवाज नहीं निकली। मैं उन आंसुओं को जानता हूं जो रात में आपके तकिए में भीग गए थे, और वे आंसू जो दिन के दौरान आपकी दृष्टि को धुंधला कर देते थे, जब आप ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे जैसे कि सब कुछ ठीक था। तुम इसलिए नहीं रोए क्योंकि तुम कमजोर थे, तुम रोए क्योंकि तुम्हें परवाह थी, क्योंकि तुम्हें आशा थी, क्योंकि तुम उससे कहीं अधिक लेकर चल रहे थे जितना किसी ने कभी सोचा था। मैंने हर आंसू देखा, यहां तक कि वो भी जिन्हें तुमने निगल लिया था। मैंने उनसे मुंह नहीं मोड़ा, मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा। मैं तुम्हारे साथ रहा, और मैंने तुम्हारे हर आंसू को तुम्हारे दिल की भाषा के रूप में संजो कर रखा जो मुझसे बात कर रहा था। ऐसे क्षण थे जब अकेलापन इतनी गहराई से दब गया कि आपको आश्चर्य हुआ कि क्या कोई आपको सचमुच जानता है। आप अदृश्य महसूस करते थे, जैसे कि आपकी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आपकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि जब लोग पास होते थे तब भी आपको दूर होने का एहसास होता था, जैसे आप कांच के पीछे खड़े होकर अपने बिना जीवन को आगे बढ़ते हुए देख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें प्यार नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आपका दिल ऐसे संबंध के लिए तरस रहा था जो मानवीय शब्दों से भी अधिक गहरा हो। उन क्षणों में जब आप अदृश्य महसूस करते थे, मैं जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक करीब था, आपकी ओर झुक रहा था, आपके भीतर के हर अनकहे दर्द को सुन रहा था। मैं उस उलझन को जानता हूं जो आपके विचारों में व्याप्त है, वे प्रश्न जो बिना उत्तर के बार बार दोहराए जाते हैं।
आपने यह समझने की कोशिश की कि चीजें इस तरह से क्यों हुई, क्यों बिना स्पष्टीकरण के दरवाजे बंद हो गए, क्यों प्रार्थनाएं मौन में गूंजती हुई प्रतीत हुई। आपने आश्चर्य करते हुए अपने हृदय की खोज की। यदि आप कुछ चूक गए या कहीं असफल हो गए, मेरे प्यारे बच्चे, भ्रम कोई शर्म की बात नहीं है, यह विश्वास के साथ चलने का हिस्सा है। अब है, जब दृष्टि सीमित हो तो मुझ पर भरोसा करने का हिस्सा है। आप खोया हुआ महसूस करके टूटे नहीं थे, तुम मुझ पर समझ से परे भरोसा करना सीख रहे थे। इंतजार तुम पर भारी पड़ा, बदलाव का इंतजार है, स्पष्टता की प्रतीक्षा है, राहत का इंतजार है, किसी संकेत की प्रतीक्षा में कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है। आपने समय को धीरे धीरे चलते देखा है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे आपका जीवन रुक गया है जबकि अन्य आगे बढ़ गए हैं। आपने मुझसे पूछा कि इंतजार इतना लंबा क्यों चला, जवाब जल्दी क्यों नहीं आए, आपका दिल क्यों खिंचा और थका हुआ महसूस हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, इंतजार करना कभी सजा नहीं थी, यह कभी अस्वीकृति नहीं थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां मैंने तुम्हें संभाला, तुम्हारी रक्षा की और उन चीजों पर चुपचाप काम किया जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख पाए थे। इस बात पर शर्मिंदा न हो कि इस मौसम ने आप पर कितना गहरा प्रभाव डाला। अपने आप से यह न कहें कि आपको अधिक मजबूत, शांत या अधिक संयमित होना चाहिए था। दर्द को वास्तविक होने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसे मायने रखने के लिए किसी और के दर्द से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जिस चीज ने आपको चोट पहुंचाई उसने वास्तव में आपको चोट पहुंचाई और मैंने उसे कभी खारिज नहीं किया। मैंने तुमसे कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि तुम दिखावा करोगे। मैंने कभी आपसे यह अपेक्षा नहीं की कि आप अपने कष्टों के दौरान मुस्कुराएं। मैंने आपकी ईमानदारी का तब भी स्वागत किया जब वह आंसुओं और कांपते विश्वास के माध्यम से आई। कहें AUM नमः शिवाय। मैं अपने अनुकूल मौसम में कदम रख रहा हूं। यदि आपको लगता है कि कैलाश आपके ऊपर खुल रहा है तो ऐसे भी दिन थे जब आपने मुझसे बात की और बदले में कुछ भी महसूस नहीं किया। वे दिन जब मेरी आवाज दूर लगती थी और मेरी उपस्थिति छुपी हुई लगती थी। तुम्हें आश्चर्य हुआ कि क्या मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं अप्रसन्न था या इसलिए कि तुम बहुत दूर चले गए थे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी खामोशी दूरी नहीं थी, यह एक ऐसे रूप में निकटता थी जिसे आपने अभी तक नहीं पहचाना था। मैं आपके साथ शांत, स्थिर और अविचल था। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते तब भी, जब भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो मैं नहीं जाता। संदेह बढ़ने पर मैं गायब नहीं हो जाता, मैं रहता हूं। मैंने तुम्हें सामान्य दिनों में खुद को ढोते हुए देखा जबकि तुम्हारा दिल भारी था। जब आपकी ऊर्जा कम थी तब मैंने आपको दयालुता दिखाते हुए देखा। मैंने तुम्हें वादे निभाते, जिम्मेदारियां निभाते और दूसरों की परवाह करते देखा है जबकि तुम खुद को खाली महसूस करते थे। वे पल मेरे लिए बहुत मायने रखते थे। वे कठिनाई में बने प्रेम के कार्य थे। आप थकान महसूस करने में कमजोर नहीं थे, आप जारी रखने के लिए मजबूत थे और तुमने जो भी कदम उठाया मैंने तुम्हारे साथ उठाया। मैं उन प्रार्थनाओं को समझ गया जो आप पूरी नहीं कर सके, वो शब्द जो आपके सीने में अटके हुए महसूस होते हैं। मैं उस आकार, ठहराव, उस मौन को समझ गया जहां भाषा विफल रही। आपको सुनने के लिए आपको कभी भी सही शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तुम्हारे होंठ हिलने से पहले मैंने तुम्हारे दिल की बात सुन ली। मैंने तुम्हें तब सुना जब तुम क्रोधित थे, जब तुम उदास थे, जब तुम भ्रमित थे और जब तुम इतने थके हुए थे कि कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। आपके बारे में मेरी समझ कभी खराब नहीं हुई। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उन क्षणों में मेरी निकटता की कल्पना नहीं की थी जब बिना किसी कारण के अचानक शांति तुम्हारे ऊपर छा गई थी। शांत शांति में, आपके तूफान के बीच में वह संक्षिप्त शांति, वह मैं आपको याद दिला रहा था कि आप अकेले नहीं थे। यहां तक कि जब मैं आपकी भावनाओं को महसूस नहीं कर सका तब भी मैं आपको सहारा दे रहा था, आपको स्थिर रख रहा था, आपको एक साथ पकड़ रहा था जब आपको लगा कि आप अलग हो सकते हैं। आप उस सीजन को देख सकते हैं और आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आप उससे कैसे बचे। जब आप इसे याद करेंगे तो आपको ताकत नहीं दिखेगी, केवल थकान दिखेगी। लेकिन मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। मैं अकेले में साहस बनता देखता हूं। मैं विश्वास देखता हूं जो आराम पर निर्भर नहीं था। मैं प्यार देखता हूं जो तब गायब नहीं हुआ जब चीजें कठिन हो गईं। मैं एक ऐसा दिल देखता हूं जो अनिश्चित महसूस होने पर भी मेरे पास पहुंचता रहा। यह जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक मायने रखता है।
इस विचार को जाने दो कि तुम्हारे दर्द ने मुझे दूर कर दिया, मैंने नहीं किया। इसने मुझे और करीब ला दिया। मैं टूटे हुए दिलों से पीछे नहीं हटता, मैं उनके करीब आता हूं। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास आने से पहले अपने आप को ठीक कर लो। मैं तुमसे वहीं मिलता हूं जहां तुम हो। मैं आंसुओं में तुम्हारे साथ रहा, मैं तन्हाई में तुम्हारे साथ रहा, मैं असमंजस में आपके साथ रह रहा हूं, मैं किस्वत में इंतजार में तुम्हारे साथ रहा, मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ा। अब भी जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी प्रगति को नहीं माप रहा हूं। मैं इस बात से निराश नहीं हूं कि आपको ठीक होने में कितना समय लगा। मैं तुम्हारे हृदय से कोमल हूं। मैं आपको आराम करने, सांस लेने, उस डर को दूर करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आप कभी अकेले थे। अब आपको वह वजन उठाने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं मौन में तुम्हारे साथ उतनी ही निश्चितता से हूं जितना मैं उत्तरों में तुम्हारे साथ हूं। मैं प्रतीक्षा में भी उतनी ही निश्चितता से आपके साथ हूं जितना सफलता में आपके साथ हूं। मैं आंसुओं में भी तुम्हारे साथ हूं, ठीक उसी तरह जैसे मैं खुशी में तुम्हारे साथ हूं। आपके संघर्ष के बारे में कुछ भी आपको मेरी उपस्थिति से अयोग्य नहीं ठहराता। आपके दर्द के बारे में किसी भी बात ने मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं तब रुका था, मैं अब यहां हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह उस बात को समझ देगा जो एक बार अनुचित, भारी और भ्रमित करने वाली लगती थी। आप जिस परीक्षण से गुजर रहे हैं वह आकस्मिक नहीं था और इसका उद्देश्य कभी भी आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। यह जरूरी था इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर संदेह था, बल्कि इसलिए कि जो कुछ मैं तुम्हारे हाथों में सौंपने की तैयारी कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के लिए गहरे हृदय की आवश्यकता होती है। बड़े आशीर्वाद के लिए मजबूत जड़ों की आवश्यकता होती है। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसे आपको बिना कुचले उसे ले जाने के लिए तैयार किए बिना जारी नहीं कर सकता। आपने मुझसे पूछा कि सड़क संकरी क्यों थी, वजन भारी क्यों लगा। प्रक्रिया आपकी अपेक्षा से अधिक समय तक क्यों चली। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी मैं तुम्हें सौंपता हूं वह प्रभाव और परिणाम रखता है। आशीर्वाद केवल आनंद लेने के लिए उपहार नहीं है, उन पर प्रबंधकीय दायित्व है। मुझे यह जानने की जरूरत है कि जब दरवाजे खुलेंगे तो आप उनमें विनम्रता के साथ चलेंगे। मुझे यह जानने की जरूरत है कि जब एहसान आप पर होगा तो आप यह नहीं भूलेंगे कि इंतजार में किसने आपका साथ दिया। मुझे यह जानने की जरूरत है कि जब दूसरे आपकी ओर देखेंगे बस कहते तो आप प्यार से नेतृत्व करेंगे, घमंड से नहीं और समझदारी से, जल्दबाजी से नहीं। तैयारी जश्न जैसी नहीं लगती, यह सहन शक्ति जैसा दिखता है। जब कोई नहीं देख रहा हो तो यह आज्ञाकारिता जैसा लगता है। जब इनाम में देरी होती है तो यह धैर्य जैसा दिखता है। मैं आपको उन क्षणों के लिए मजबूत कर रहा था जहां दूसरे आपके निर्णयों पर निर्भर होंगे, जहां आपके शब्द वजन उठाएंगे, जहां आपके कार्य आपके जीवन से परे परिणामों को आकार देंगे। यदि मैंने तुम्हें वे जिम्मेदारियां तुम्हारे हृदय के तैयार होने से पहले दे दी होती पानी तो वे तुम्हें अभिभूत कर देती। मैंने जो विलंब किया वह क्रूरता के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण रोका गया था। ऐसे आशीर्वाद होते हैं जो बहुत जल्दी पहुंचने पर लोगों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे दरवाजे हैं जो दिलों को तब बर्बाद कर देते हैं जब चरित्र अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। मैंने देखा है कि बिना तैयारी के अचानक उन्नति कैसे अहंकार, थकावट और पतन की ओर ले जाती है। मैं इसे आपकी कहानी बनने से इनकार करता हूं। मैंने तुम्हें उन शॉर्टकट्स से बचाया जिनके कारण तुम्हारी शांति, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता खत्म हो सकता था। मैंने तुम्हें सजा देने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए दरवाजे बंद किए हैं जब तक कि तुम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार न हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जब सफलता बिना संघर्ष के मिलती है तो गर्व चुपचाप बढ़ता है। यह हृदय को आश्वस्त करता है कि उसे अब मार्गदर्शन, सुधार या निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे अंदर गर्व की भावना घर कर गई है। इसीलिए मैंने तुम्हें जमीन से जोड़े रखा। इसीलिए मैंने ऐसे मौसमों की अनुमति दी जहां आप छोटा, उपेक्षित और आश्रित महसूस करते थे। वे मौसम आपके हृदय को सुनने, प्रार्थना करने, अपनी समझ पर भरोसा करने के बजाय पहले मुझे खोजने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। विनम्रता हानि से नहीं,
बल्कि यह सीखने से बनती है कि आपकी ताकत वास्तव में कहां से आती है। परीक्षण ने आपको उस विनाश से भी बचाया जिसे आप नहीं देख सकते थे। ऐसे रास्ते थे जो आप चाहते थे, जो आपको नुकसान की ओर ले जाते। ऐसे अवसर थे जो सतह पर अच्छे दिखते थे लेकिन नीचे परिणाम देते थे। ऐसे रिश्ते और माहौल थे जो धीरे धीरे आपकी शांति, आपकी पहचान और आपके उद्देश्य को खत्म कर देंगे। मैं उन चीजों के रास्ते में तब भी खड़ा रहा जब आपको इसका कारण समझ में नहीं आया। तुमने सोचा कि मैं तुम्हें विलंबित कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें बचा रहा था। शोधन है कभी भी आरामदायक नहीं होता, लेकिन यह हमेशा जानबूझकर होता है। मैं तुम्हें गलतियों की सजा नहीं दे रहा था, मैं तुम्हें उद्देश्य के लिए आकार दे रहा था। सजा पीड़ा पहुंचाने का प्रयास करती है। शोधन का उद्देश्य उस चीज को दूर करना है जो आपको बाद में नुकसान पहुंचाए। मैं धीरे धीरे उन दृष्टिकोणों, लगावों और पैटर्न को उजागर कर रहा था जो अगले सीजन में आपका अनुसरण नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए कि आप कुछ और बन रहे थे। सोना इसलिए परिष्कृत नहीं किया जाता कि वह बेकार है, बल्कि इसलिए परिष्कृत किया जाता है क्योंकि वह मूल्यवान है। अग्नि वह प्रकट करती है जो उसका नहीं है। उसी तरह आपने जो दबाव महसूस किया, उससे पता चला कि दूर जाने की क्या जरूरत है। अनुमोदन पर निर्भरता, अस्वीकृति का डर, परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता, स्वयं पर संदेह करने की आदत, ये चीजें आपकी पहचान नहीं थी, लेकिन यह आपसे चिपकी रही। परीक्षण ने उनकी पकड़ ढीली कर दी ताकि आप हल्के, स्वतंत्र और मजबूत होकर आगे बढ़ सकें। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे चाहिए था कि तुम्हारा हृदय सुनने के लिए पर्याप्त नरम और नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। मैं चाहता था कि आप सीखें कि आशा खोए बिना इंतजार कैसे किया जाता है, तत्काल प्रतिफल के बिना आज्ञा का पालन कैसे करें, निरंतर आश्वासन के बिना भरोसा कैसे करें। ये कोई छोटी मोटी सीख नहीं है, वे एक ऐसे जीवन की नींव है जो दिशा खोए बिना आशीर्वाद बनाए रख सकते हैं। आज यहां परीक्षण ने आपको शोर से ऊपर मेरी आवाज, तात्कालिकता से ऊपर मेरे समय, आराम से ऊपर मेरी इच्छा की तलाश करना सिखाया। आपको उस सीजन के दौरान ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे कि आपसे चीजें एक एक करके छीन ली जा रही हों। सच तो यह है कि मैं उस चीज को हटा रहा था जो उस चीज से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी जो मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं जगह साफ कर रहा था, मैं तुम्हारे हृदय को सरल बना रहा था। मैं तुम्हें सिखा रहा था कि संपूर्ण होने के लिए तुम्हें बहुत सी चीजों की जरूरत नहीं है, सब नहीं है, सिर्फ मेरी जरूरत है। अब जो बचा है वह हटाए गए से अधिक मजबूत है। मैं जानता हूं कि ऐसे क्षण भी आए थे जब आपने मुझसे सवाल किया था, जब आपको आश्चर्य हुआ था कि क्या मैं आपके प्रति बहुत ज्यादा सख्त हो रहा हूं। अब मुझे स्पष्टता और प्रेम से सुनो। मैंने तुम्हें उस सीजन में कभी सजा नहीं दी। मैंने तुम्हें प्रशिक्षित किया, मैंने तुम्हारी रक्षा की, मैंने तुम्हें तैयार किया। आपने जो कुछ भी सहन किया वह मापा गया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, कुछ भी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य आपको उन तरीकों से निर्मित करना था जो आराम कभी नहीं कर सकते। अब आप उस चीज को ले जाने के लिए तैयार हैं जिसे एक बार आप अभिभूत कर देते। आप अभिमान किए बिना प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप कठोर बने बिना नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। आप विनम्रता भूले बिना आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हैं। इसलिए टेस्ट जरूरी था, इसीलिए इसमें समय लगा और इसीलिए यह अब समाप्त हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे जो आएगा उसके लिए उस गहराई की आवश्यकता होगी जो आपने प्राप्त की है, जो ज्ञान आपने सीखा है, और वह विनम्रता जो गुप्त रूप से बनाई गई थी। यह जानकर आगे बढ़े, मैंने तुम्हें परिष्कृत किया क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मैंने तुम्हें तैयार किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और मैंने तुम्हारी रक्षा की क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे लिए तुम्हारे आराम से कहीं अधिक मायने रखता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात तत्परता से सुनो, क्योंकि यह क्षण आपके एहसास से कहीं अधिक मायने रखता है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बाद के लिए नहीं है, किसी दिन के लिए नहीं है जब आप अधिक आश्वस्त या अधिक तैयार महसूस करेंगे। यह अभी के लिए है। जितनी जल्दी हो सके ऐसा करें। इसे अपने मन में मत विलंब करो, इसे अपने मन में मत डालो। मैं आपको घबराहट में नहीं, भ्रम में नहीं, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं। झिझक का मौसम खत्म हो गया, प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। AUM नमः शिवाय टाइप करें। अगर महादेव का शब्द आपका आधार है तो मुझे मेरे लिए लिखे गए हर वादे पर भरोसा है, और इस वीडियो को शेयर करें। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल मैक्स शिव शंभू AUM नमः शिवाय महादेव जी का संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, कोट
अभी रुको। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़ दो और मेरी बात सुनो, क्योंकि कैलाश इसी क्षण तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है। यह कोई सौम्य विराम नहीं है, यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक अत्यावश्यक कॉल है जिसका इंतजार नहीं